सीरीज की जो बात कर रहे थे, टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर पे बेस्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल ये रहा, ये बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है, 2020 में ये पूछा गया है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री बता देंगे फटाफट, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपको पता ही है किसे आप ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर डिग्री दोनों बता रहा हूं, और किसे आप डिग्री कहते हैं। तो ऑर्डर कहने की बात आती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, अभी बात कर लेंगे, ये सिखा रहा हूं, आप जानते हैं वैसे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब डिग्री के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? फॉर डिग्री, ध्यान रखिएगा, फॉर डिग्री जो पहली कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट जो होनी ही चाहिए, कि हमारा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या लिखना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी जा सके। ये सब बातें वन शॉट वीडियो में पढ़ाई हैं, आप अगर वहां देखेंगे तो जरूर बेहतर समझेंगे, ये याद दिलाने के लिए बोल दिया। अब ये अगर ऐसा कर पाते हैं, लिख पाते हैं, तो हम लिखते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ, अब डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन कह दीजिए, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको डिग्री के लिए ये तब बोलेंगे जब ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं होगी। खैर, ये रिवीजन आपका थोड़ा सा हो गया। फटाफट अब उसको और क्या पूछा है? डिग्री पूछी है। तो पहले हमें चेक करना होगा इस डिग्री के लिए कि साहब ये अगर मैं पूछूं, चलिए इसका पूछूं ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो आप बता देंगे। इसका ऑर्डर कितना है? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx तो है, वो तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चों 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई? तो डिग्री के लिए सबसे पहली शर्त क्या? चेक करो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में डेरिवेटिव के लिखा है कि नहीं। तो साहब ये लिखा है। इसको अगर आप एक वेरिएबल मान लें तो 1 प्लस, मान लीजिए पी स्क्वायर कह दें, 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो पी का पावर होल नंबर है, आप जानते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव फॉर्म हो गया। अब हाईएस्ट लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy बाई dx, और इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? 2। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा खींच के समझाया है। वन शॉट वीडियो देखिए तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा मामला। बाकी मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है ये, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? पावर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर विच इज 2। तो इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ये है, अब यहां भी देखिए क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे ऑर्डर और डिग्री का जिक्र है। तो ऑर्डर के लिए आप क्या ढूंढते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या मिला? जहां पर तो फर्स्ट ऑर्डर का है डिफरेंशिएशन, उसकी पावर लगी वो अलग बात है, लेकिन डेरिवेटिव कौन सा है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव। हाईएस्ट यही हुआ, तो सेकंड के लिए ऑर्डर हमारी हो गई 2। इसमें कुछ नहीं देखना पड़ता। फिर हम देखते हैं डिग्री के लिए। अब डिग्री के लिए पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है इन डेरिवेटिव। तो ये पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए ये जो डेरिवेटिव्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव जो लिखा है, सबकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर हैं, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब अगर है तो डिग्री किसे बोलते हो? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, और इसकी पावर कितनी है? देखिए इसकी पावर है 1।
तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा 1। बात खत्म हो गई, इसकी ऑर्डर 2 हो गया। यही आंसर हो गया कि इसका ऑर्डर कितना बच्चों 2 और इसकी डिग्री कितनी है 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। चलिए लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर देखिए 2015 में इन्होंने पूछा है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर जो आए और जो डिग्री आए उसका सम बताने का है। ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए जाते हैं तो सावधानी रखनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये थोड़ा सा पकड़ना जरूरी है। खैर अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए ये सीधा नहीं है, कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ये अगर मैं 1 मिनट आप पॉज कर लीजिए, देख रहे हैं और दिमाग लड़ाइए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसको पॉज कर लो और देखो, बताओ तो क्या ऑर्डर डिग्री है, उसके बाद चालू करना वीडियो, है ना, देखो आता है कि नहीं। खैर मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए d/dx डिवाइड बाई dx की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा है। इसको आप क्या करें, चैन रूल से डिफरेंशिएट कर दें। कैसे, अभी देखिए कैसे हो सकता है। मैंने चैन रूल से इसको लिख दिया देखिएगा dy/dx और फिर ये जो भाई साहब थे dy/dx, ध्यान से देखिए बड़े प्यार से, और इसी वैल्यू को आप लिख देते हैं चैन रूल में dy/, क्या लिखना चाहिए, dy/dx और यहां पर dx। देखिए इस तरीके से लिख दिया। यही चैन रूल में लिखा करते थे आप, उम्मीद है आप याद कर पा रहे होंगे चैन रूल। अब यहां पर इसको, ये वेरिएबल तो सेम हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x², एक्स क्यूब किस तरह समझो 3x², तो 3 और ये रहा समझ लीजिए स्क्वायर, और ये क्या बन गया सेकंड डेरिवेटिव। देखो ना बच्चों कितना मजेदार, बस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप रेक्टाफिकेशन में हैं तो भाई साहब लटक गए, फिर ना निकलेगा ये। हाँ लॉजिक क्लियर है, जैसे मैं बात करता हूं पकड़ के रखिए, पकड़ के रखेंगे तो कहां जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो साफ समझ में आए। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, सीधी सरल सच्ची खुशबूदार। ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब यहां पे पकड़ो, अब पकड़ो का मतलब पकड़ो भैया, कहां पकड़ो, ये ऑर्डर। अब ये है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, ये भाई साहब पढ़े हुए हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मजा आएगा। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो यहां लिख दो ऑर्डर इज 2। बहुत बढ़िया। अब डिग्री की बात करते हैं, ऐसे कर लो, डिग्री कितनी हो गई डिग्री साहब। अब डिग्री में देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई साहब ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, और इसकी पावर कितनी है 1। तो ये हो गई डिग्री 1। अब इन दोनों का ऑर्डर और डिग्री का सम कितना हो गया, 2 + 1 = 3। आपका आंसर कितना है 3। बस हो गया ना। देखिए इंटरेस्टिंग सवाल था। अगर आप सीधे करते तो कई बच्चे नहीं कर पाए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे कैसे करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। अब आपके पास ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो आप चौका मार देंगे, छक्का मार देंगे। है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत मजेदार और आसान। तो साहब ये पूछा गया था 2020 में, अब इसको हम लोग उड़ा देंगे। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां लगता था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसका एक फॉर्म जो था हमारे पास, आपको याद दिला देता हूं, वो था dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये लीनियर क्या थी, लीनियर क्या लिख दिया है पता नहीं, देख लेना भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर p और q क्या थे, कलर मारो चेंज, p एंड q थे फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ये याद दिलाने का जिक्र है, बाकी सब आपको मालूम है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ करता था, तो इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e की पावर इंटीग्रेशन p dx। मजा आ गया ना। बस इसी से करेंगे कंपेयर और काम कर देंगे खत्म। चलिए साहब बहुत सुंदर बात,
इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। dy बाई dx के साथ तो कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो यहां जो x भाई साहब हैं पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, खाली हो जाएगा ना dy बाई dx। तो यहां पर मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं मेरे बच्चों 2 अपॉन x इंटू वाई, और x स्क्वायर के x से मारा डिवाइड तो x आ गया। ये कहानी हो गई। आप मेरे ख्याल से बहुत सुंदर तरीके से देख पा रहे होंगे। अब इस वाली इक्वेशन को इससे कर दो कंपेयर, कलर मारता हूं चेंज। चलिए साहब, तो P क्या रहा, P आया यहां से 2 बाई एक्स और एंड मतलब Q आया x। ये आप देख पाए P Q मिल गया। खैर Q की जरूरत नहीं थी, इसमें सॉल्व तो करना नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पकड़ लो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन P dx। तो लिखा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx। यही तो P था, देखो P की वैल्यू रख दी। अब थोड़ा सा खसकाना पड़ेगा लग रहा है, खैर कोशिश करता हूं। अब यहां पर आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e2 करो बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx, और आप जानते हैं 1 अपॉन x का होता है 2 log x, और ये भी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e की पावर log x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी, और e की पावर log e का x स्क्वायर होगा तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। थोड़ा ऊपर कर ही लूं, किचर पिचर करने से क्या फायदा। तो ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज द आंसर। यहां पर log की प्रॉपर्टी लगी है, कहीं पर भी अगर मोटे तौर पे log e x लिखा हो, जब नहीं लिखा रहता तो नेचुरल लॉग ही मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू x हो जाती है। ये कम इससे सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, सब मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में बताया है आपको। तो जहां भी e की पावर log e x आएगा, इसका आंसर सिंपली क्या मिलेगा, x। इसी तरीके से log कुछ नहीं लिखा है तो log e है, तो log e की पावर log e x स्क्वायर है तो आंसर आ गया x स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही आ गया बच्चों, फैक्टर x स्क्वायर। इतना ही पूछा था जहां तक सवाल में, और सवाल आपने सॉल्व कर लिया है। मेरे ख्याल से इसमें स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, कुछ इसमें ज़्यादा स्पेशल ले लीजिए, हट गया हूं मैं स्क्रीन से, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साहब, ये सवाल हो जाता है 2020 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, ऐसे ही सवाल आएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2019 में पूछा गया सवाल, ये देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये भी लीनियर, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनता है, बहुत अक्सर बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में भी आती, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बस। खैर, अब आप सारी बातें जान चुके थे, उस हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती थी, अभी दिखा था आपके सामने, ठीक। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर, इतनी बातें आपको याद है इंशाल्लाह। अब यहां पे बात करते हैं, इसको कंपेयर मारा आपने, तो P यहां क्या निकाला बच्चों, एक y के साथ कोफिशिएंट कितना, P 1 है, बड़ी अच्छी बात। और Q कितना है, cos x माइनस साइन x। अब यहां सॉल्व करना है, देखिए केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक नहीं जाना है, तो सॉल्व करना, तो अब इसका मैं एक बार याद दिला दूं, इसका जो सॉल्यूशन होता था बेटा, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका सॉल्यूशन होता था लास्ट, अगर ऐसे फॉर्म में लिखिए तो आप सीधे क्या करते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता था। उम्मीद है बात को आप पकड़ पाए होंगे। अब इसी बात को लेके चलते हैं हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है साहब, यहां आ गए। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dx, मतलब e की पावर p की जगह 1 dx। तो आप जान रहे हैं e की पावर x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कलर चेंज। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर x, फिर इंटीग्रेशन q, और q क्या है, q है ये cos x माइनस साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पहले लिख लेता हूं और फिर लिख देता हूं cos x माइनस साइन x dx
और एक c लगा के छोड़ दीजिए। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन अभी तो ये इंटीग्रेशन है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। आइए साहब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसको मैं i कह देता हूं, कलर थोड़ा बदलना चाहूंगा। इस वैल्यू को मैं i बोल रहा हूं, ये जो पूरी इंटीग्रेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x cos x माइनस साइन x इंटू dx। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता ही है, नॉर्मली बहुत जगह एक आइलेट रूल होता है जो मैंने बताया था, ये बड़ी हेल्प करता है। तो इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री ये है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद वाला है। तो पहला फंक्शन हम ट्रीट कर लेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, और इसको ले लेते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन, और करके इसको देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x माइनस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसे हर बच्चा समझ सके। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो आया उसका पूरे का पूरा इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। हो गया ये। अब इसको करो भाई। अब ये वैल्यू आई थी, अब यहां पर यहां शुरू कर रहे हैं, कलर बदल लेते हैं फिर से। यहां पे e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x cos x माइनस साइन x, आगे माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और साइन x का होता है cos x, साथ में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ex ही आएगा। अब पूरी की कहानी जो बनेगी फिर से dx रहेगी, प्लस c ऊपर लगा चुके हैं तो बार बार c नहीं लिख रहे हैं। अब यहां पर और आगे चलो बेटा, ये रहा e की पावर x cos x माइनस साइन x, यहां आपने माइनस ले लिया कॉमन तो ये हो गया प्लस, और ये वैल्यू बन गई ex साइन x प्लस cos x dx, और ये वैल्यू थी साहब i। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलेंगे, और यहां पर बच्चों एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो यहां मैं लिख लेता हूं i इज इक्वल टू e की पावर x, ये लिख रहा हूं cos x माइनस साइन x, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन इसको मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान रहे हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन अब भी मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं आपको समझाने की वजह से, वरना आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो वैल्यू आए उसका फिर से डिफरेंशिएशन। क्या बात, आगे चलते हैं। फिर लिखा i इज इक्वल टू e की पावर x cos x माइनस साइन x, यहां बात को पकड़ते हैं, यहां e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ये रहा साइन x प्लस cos x dx, dx तो खत्म हो चुका है, काहे का dx, और यहां पर देखिए माइनस लगा देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे साइन x का हो जाएगा बेटा cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और साथ में ex का मतलब हो जाएगा अगेन ex का ही डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, जो i था हमारा शुरुआत में, कहां से शुरू किया था भाई, ये वही देखिए i आ गया है, देख पा रहे हैं ना, दिस इज द सेम i। अगर ये i है और इधर लेके आओगे तो 2i हो जाएगा। ये क्या है मुझे लिख देना चाहिए जिससे कोई बच्चा भ्रमित ना हो, ये क्या है, ये i हो गया, ऊपर i था ना, ये देखो, तो इधर लेके आए तो बन गया साहब 2i, और इनको ऐड कर मारो, जब ये ऐड होंगे तो साइन x वाले तो निपट जाएंगे, माइनस और प्लस दिख रहे हैं ना, देखो देखो ध्यान से, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2e की पावर x cos x। अब यहां से i कितना आएगा, i आएगा e की पावर x cos x, मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे। तो e की पावर x cos x जो वैल्यू आई है, ये हम पुट कर देंगे, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहां बन रहा था। बात पकड़ में आ रही है? तो इसका सॉल्यूशन हो गया y इंटू ई एक्स,
ये e की पावर x हो गया इंटू कॉस एक्स। तो यहां पर जो सोल्यूशन हमारा बना, कलर में रेड ले लेना चाहता हूं, तो y इंटू ई की पावर x तो था ही, साथ में इसका जो डिफरेंट इंटीग्रेशन निकाला आपने वो लिखा e की पावर x cos x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सॉल्यूशन को हम लोग कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड मार दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई cos x प्लस c e की पावर माइनस x, और इसको आप फाइनली कह सकते हैं इज योर आंसर। ये फॉर्म इस फॉर्म से सरल लगता है, मतलब e की पावर x एक ही जगह लिखना पड़ा है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप पकड़ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा धैर्य, काम खत्म। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने। आगे चलते हैं बेटा, यहां तक पहुंचते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। उम्मीद करते हैं ले लिया होगा, और यहां पे आके यहीं पे रोक देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। बहुत ही आसान और मजेदार, 2019 में ये सवाल पूछा गया था, 2019 में। चलिए करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू दी रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है वो इसकी मदद से फाइंड करके लिख देना होगा। देखिएगा कितना सरल आएगा। खैर, जो इक्वेशन लिखी है मैं लिखता हूं एक बार और आपको देखिए दिखाता हूं। यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया एज इट इज। इन दोनों से आप क्या करें, वाई स्क्वायर ले लें कॉमन, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देख पाए होंगे आप। अब इस एक्सप्रेशन में फिर से फैक्टर हो गए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप फैक्टर नहीं करेंगे तो घूमते रह जाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये एक ऐसे लिख देते हैं। चलो अब समझ में आएगा तुमको ज्यादा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो दूसरा बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। बात पकड़ में आई। अब डीवाई वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, dy वाले को एक तरफ। तो मुझे लिख देना चाहिए dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां लिख देना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक तरीके से वेरिएबल सेपरेबल का सवाल दिख रहा है। अभी जो कंडीशन है वो लिख लेंगे किस पे क्या बोली है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स आप इंटीग्रेट कर डालिए, इसमें कुछ दम नहीं है। अब इंटीग्रेट करो, मैं एक निशान बना देता हूं इंटीग्रेशन का, जिससे आप पूरी बात सुंदर तरीके से पकड़ सको। ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिख दिया मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट कर भी दिया। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स y का, आप पहचानते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स y। यहां इंटीग्रेट करोगे तो पहले इसको कैसे भी लिख लो, तो इसको लिख सकते हो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। इसी c को फाइंड करने के लिए वहां पर वैल्यू दे रखी थी। वैल्यू क्या दे रखी थी कि y इज इक्वल टू 1 होगा जब x बराबर 0 होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी थी पर्टिकुलर वाली, इसका इस्तेमाल यहां करने वाले हैं। तो यहां c फाइंड करने के लिए यहां रोकता हूं, इस वैल्यू को मैं यहां इसमें पुट कर देता हूं। तो y की जगह 1 पुट कर दो और x की जगह 0 पुट कर दो। ठीक। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, आप जानते ही हैं। और बाकी तो ये आ गया c। देखिए c फाइंड कर लिया, इसी c को यहां पुट कर दीजिए, खेल हो गया इसका खत्म। फाइनल आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स y x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस और पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। बस देखिए इसमें कोई मुसीबत है ही नहीं, एकदम प्यार से सवाल हो गया है। तो इस तरह से सवाल में गलती क्यों होगी आपसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को ऐसे बनाइए बेटा। बस सरल सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और ध्यान। बहुत आसान है, सब कुछ आसान लगेगा, पढ़ते रहो मेरे साथ।
खैर सॉल्व द डिफरेंशिएट स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी, और इसको थोड़ा सा और आ जाओ भाई ऊपर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये साहब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और देखिए 2020 में T20 खेल रहे हैं हमसे ये। तो T20 में हम लोग देखिए कैसे सवाल निकालने वाले हैं, बहुत आसान सवाल है। पर्टिकुलर सोल्यूशन बड़ा बड़ा पसंद है ये एग्जामिनर्स को, सी की जगह ये वैल्यू निकालने के लिए घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सरल। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है और वो कंडीशन दे रखी है कि y इक्वल टू π/4 होगा जब x की वैल्यू हमारी 0 होगी। ये c निकालने के लिए कार्यक्रम है, आगे लगा देंगे। पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, cos y dx प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस x sin y dy इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखिए तो ये वेरिएबल सेपरेबल वैसा फॉर्म बन रहा है। कैसे बन रहा है अभी आपको दिखाता हूं। आप इस इक्वेशन में cos y से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए dx प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस x, और यहां आ जाएगा sin y अपॉन cos y। तो आप लिख सकते हो यहां tan y dy इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब आगे लेके चलते हैं बेटा। अब दोनों को एक तरफ कर ले तो समझाना आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x tan y dy। अब ये जो इसकी कहानी है, इस कहानी को नीचे ले आते हैं यहां, फिर इसको निपटाएंगे। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू माइनस tan y dy। अब e की पावर माइनस x जो लिखा हुआ है इसको हम लोग e की पावर x में चेंज कर देते हैं, क्योंकि e की पावर माइनस x को 1/ex लिख सकते हो आप। तो यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे 1/ex तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए ध्यान से, आ जाएगी ex ऊपर और नीचे आ जाएगी 1 प्लस ex। कुछ नहीं किया है, बस हमने, ध्यान से देखिए, पहले e की पावर माइनस इसको 1/ex लिख दिया है। तो 1/ex करोगे तो ex प्लस 1 और ex ऊपर चला गया। मैंने वो स्टेप नहीं लिखा, बहुत ही छोटा स्टेप बनता था इसलिए। अब आप कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल जैसा कहानी आ गई है। अब यहां पर देखो, कलर चेंज कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन में। एग्जामिनर को क्लैरिटी भी मिल जाती है और थोड़ा अच्छी फीलिंग भी आती है। तो ex dx लिखा आपने माइनस इंटीग्रेशन tan y और ये रहा dy। फटाफट पकड़ते हैं इसका। देखिए यहां पर अगर आप 1 प्लस ex को t मान लें, कलर कौन सा पकड़ा है, ठीक है, 1/ex को अगर मैं t मान लूं तो dt/dx जब करोगे तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x। यहां पर आप समझ रहे होंगे, यानी मैं इसको अगर e की पावर x लिखूं, इसको t लिखूं, यहां dx लिखूं तो लिख सकता हूं dt/e की पावर x। बात समझ पाए होंगे, ये जगह कट्टो और यहां हो जाएगा tan y। इसकी जगह लिख सकते हो log, इसका जो फॉर्मूला है sec y, और एक भाई साहब c हमारे घर में आ गए। तो ये रही कहानी। यहां पर 1/t जिसकी वैल्यू होती है log t, तो log t का मतलब ये log t आ जाएगा, और इसको इधर ले लो तो प्लस log sec y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये रहा साहब c। t का मतलब था ये, तो log 1 प्लस e की पावर x प्लस log sec y इज इक्वल टू c। ये देखिए कुछ इस तरह का सॉल्यूशन मिल रहा है। अभी हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहां जो वैल्यू लिखनी है log a प्लस log b है, तो इसको लिखा जा सकता है log a प्लस b। देखिए ध्यान से, sec y इज इक्वल टू c। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये इसको वापस आप जानते ही हैं जैसे आप लिखा करते थे, आपको थोड़ा सा मैं अंदाजा दे रहा हूं। log 100 का अगर बेस 10 ले तो वैल्यू कितनी लिखते हो, 2।
मतलब इसको लिखते हो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, समझ रहे हो। तो यहां पर बेस ई लिखा हुआ है देखिए, तो अगर इसको मैं लॉग हटा के लिखना चाहूं तो e की पावर c इज इक्वल टू 1 प्लस EX sec y लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो लॉजिक होता है इसका। e की पावर c फिर से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही, इसको c1 ठोक दो, ये रही बात। अब यहां पर 1 प्लस EX इंटू सेक वाई, और इसको लिख देते हैं किसी कोई कांस्टेंट c1। ये हमारी एक बड़ी ही सरल सी इक्वेशन हमारे हाथ में है। अब यहां पे जो पर्टिकुलर केस दे रखा था उन्होंने क्या बोला था कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब हमारा y की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। ये दे रखा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, या एक कंडीशन दे रखी थी कि x की वैल्यू होगी 0 तो y होगा पाई बाई 4। अब ये वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई करा दीजिए आप, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 प्लस e की पावर 0 जहां x है, और sec की जगह लिख दो y की जगह पाई बाई 4, और देखते हैं c1 कितना निकलने वाला है। 1 प्लस 1 आप e की पावर 0 1 होता है, उम्मीद कि आपको मालूम ही होगा e की पावर 0 1 होता है। तो 1 प्लस 1 हो गया 2 sec पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 का cos 45 का उल्टा, cos पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू हो जाएगी रूट 2, तो ये वैल्यू हो गई साहब रूट 2। ये आपने c1 निकाल लिया है, इस c1 की वैल्यू यहां डालते ही इसका किस्सा खत्म। यानी ये क्या हो गया, 1 प्लस e की पावर x sec y इज इक्वल टू c1 की जगह 2 रूट 2, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका साहब आंसर आ गया क्वेश्चन का। बिल्कुल भी कोई कष्ट वाली बात नहीं, काफी बड़ा मैंने लिखा है, कोई आराम से दिख रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आइए, तो ये कहाँ गया, ये बड़ा लिख दो तो बहुत कुछ दूर पहुंच जाते हैं। इसको ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने। दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर दूं। ये देखिए यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर रही बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आओ। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग है, 2019 और 2015 में पूछा गया है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गिवन दैट हमारा y इज इक्वल टू 1 है जब x इज इक्वल टू 0 होता है। ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कांस्टेंट निकालने के काम में आएगा। पहले ये पहचानना जरूरी है कि सवाल कैसे लगेगा, किस फॉर्म का है। तो आप देख पा रहे होंगे ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y इज इक्वल टू vx पुट किया जाता था, ये आपको अंदाजा होगा, वही हम लोग यहां करेंगे। अब इसको देखिए मैं लिख देता हूं dy बाई dx। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करते हैं, इसके दो मेथड किताब में हैं, मैंने वन शॉट में दोनों ही मेथड आपको समझाए हैं। यहां पर देखिए अगर लेमडा x या लेमडा y पुट कर दोगे तो लेमडा सब किनारे हो गया है कट के, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप समझ पा रहे होंगे। बाकी आप डिटेल्ड में समझना चाहते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो वो भी मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बताए हैं। और डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर बहुत ही सॉलिड तरीके से बना के डाला हुआ है, वहां से भी कंसल्ट कर लीजिए। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। इट इज अप टू यू नो। खैर, ये लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट की जाती है y इज इक्वल टू vx। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे, जो भी बोल दीजिए आप, पुट कर दीजिए यहां y इज इक्वल टू vx। इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आता है dy बाई dx। ये v कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 आता है प्लस x इंटू dv अपॉन dx। अब क्या करेंगे, इस dy बाई dx की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहां y की जगह vx पुट कर देंगे। ये करने से हमें फायदा क्या मिलेगा कि ये
धीरे धीरे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में चेंज हो जाती है अपने आप। चलिए मैं करता चलता हूं, आप समझते चलेंगे। dy बाई डी एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसकी जगह ये जो वैल्यू थी, इसकी जगह ये वैल्यू मैंने यहां डाली और यहां लिखा x और y की जगह पुट कर दिया vx। मैं आराम से कर रहा हूं जैसे बात आप पकड़ पाओ। इस तरह से देखिए वैल्यू पुट कर दी। इसको और आगे लिखे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमको। खैर चालू रहते हैं। ये रहा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां वैल्यू आ गई वी एक्स स्क्वायर, यहां आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको और हम लोग तोड़े फोड़ेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू मिलती है हम लोग को। अब यहां पर क्या चीजें कुछ कटवट सकती हैं तो काट लीजिए। एक्स स्क्वायर देखिए कट रहा है यहां से, तो एक्स स्क्वायर अगर काटा आपने तो क्या मिला v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल के लिए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखा और यहां पे v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v उधर गया तो माइनस v हो गया। आप देख पा रहे होंगे। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर, ये v रहा, यहां पर आया माइनस v और माइनस वी क्यूब। क्या चीज हाथ लगी, v से v कट गया, माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, और यहां पर कलर थोड़ा बदल लेता हूं। यहां पर देखिए अब dv के साथ वो टर्म लाते हैं तो पलट के आ जाएगा। लिख देता हूं, तो मैं लिख देता हूं dv और 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब, और यहां dx के साथ लाओगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx। ध्यान से देखिए, क्या ये आप पूरी तरीके से समझ पाए हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पकड़ लीजिए। माइनस साइन एक रह गया है, इस माइनस साइन को भी यहां कहीं पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर था। इस वाली चीज को dv के साथ ले लिया, भाई नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर और वी क्यूब हो जाएगा, और dx इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये शांति से आप समझ गए होंगे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मामला भी देखिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। v के साथ v वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहां पर इंटीग्रेट कर मारिए तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर माइनस को मैं बाहर कर लूं, 1 अपॉन वी क्यूब को अलग कर लो, इसको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट मतलब, और यहां माइनस तो बाहर ही छोड़ दिया था। वी क्यूब वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब करोगे तो 1 अपॉन वी आ जाएगा। ये देखिए इसको अलग कर लिया 1 प्लस वी स्क्वायर से, और कुछ नहीं किया, कुछ स्पेशल नहीं है। और यहां पर आ जाओ तो इंटीग्रेट करो 1 अपॉन एक्स dx। ये मैंने लिख के दिखा दिया कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं ये। अब देखिए यहां पर इसको तो बड़े आराम से log x लिखा जा सकता है, पहचानते ही हैं हम लोग। अब यहां पर आ जाओ माइनस 1 अपॉन वी क्यूब, तो ये v की पावर -3 है, तो v की पावर -3 को क्या लिख सकते हो, ये हो गया ना, v की पावर 4 आ जाएगा नीचे। देखिए 4 नहीं आ जाएगा, इंटीग्रेशन है, तो ये यहां पर ये आप कर पा रहे होगे। v की पावर -3 का इंटीग्रेशन, कलर बदल लेना चाहिए था मुझे, तो ये लिखोगे तो v की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, यानी v की पावर -2 अपॉन -2, ये वैल्यू आएगी यहां पर। तो इसको लिखना चाहिए हमें क्या, -1 अपॉन 2, देखिए नीचे आ रहा है, और v की पावर -2 यानी 1 अपॉन वी स्क्वायर। आप मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे। 1 अपॉन वी को लिखा जा सकता है log v, ये रहा log v, और यहां तो log x था ही। आगे चलते हैं, अब वापस कलर ले लेते हैं रेड। अब देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख दीजिए log x, इधर लिख लेता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर और माइनस log v, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो होना ही चाहिए था, उसको मैं c लिख देता हूं
ऊपर भी सी चाहो तो यहाँ कहीं लिख दो। ये इस तरीके से यहां पहुंच गए। देखिए अब कुछ और एक्सप्रेशन लेने की कोशिश करते हैं, और वो क्या किया जा सकता है। अब देखिए हम लोगों ने ये v में सॉल्व किया है। y इज इक्वल, ध्यान दीजिए हम लोगों ने y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, यानी v की जगह हमको y बाई एक्स पुट करना होगा। ये आंसर तो हमारा v में है, तो यहां पर आप log x v की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए y बाई एक्स, तो 1/2 y बाई एक्स पुट करोगे तो y स्क्वायर यहां आ जाएगा और x स्क्वायर यहां आ जाएगा, माइनस log v की जगह पुट करोगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, और ये रहा साहब c। यहां तक देखिए आप पहुंच गए। अब कुछ और लॉग वगैरह से खेल सकते हैं तो खेल लेंगे हम लोग, और इस लॉग को इधर ले आओ साहब, तो ये वैल्यू रही, अरे ये वैल्यू रही log x प्लस log y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस c। बहुत आराम से देखिए कि स्टेप लिख रहा हूं। अब ये log a प्लस log b हो गया, तो इसको लिख सकते हो log a इंटू बी। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यहां से x से x कट गया तो वैल्यू क्या बची, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस c। देखिए यहां तक आप पहुंच गए हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जिक्र आता है। इन्होंने बोला था कि y की वैल्यू होगी 1 व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब x हमारा 0 है। इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दें, तो log लिखा 1, x की जगह 0 डालोगे तो खेल इसका खत्म ही हो जाएगा। आप समझ पा रहे, मैं 0 ही लिख देता हूं, बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। c, अब c, अब यहां पर log 1 की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो यहां c log 1 0 होता है, इसलिए c बराबर 0 आ गया। c बराबर 0 आ गया, यहां पे वैल्यू डाल दीजिए c की, कलर बदल लेता हूं। अब आपकी ये सॉल्व हो चुका है। अब वैल्यू आ गई log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। अब आपको बता रखा था कि कहीं पर अगर log e, आप जानते हैं ए बी लिख दो तो इसको लिखा जाता है e की पावर b इज इक्वल टू a। ये आप पहचानते ही हैं। तो ये जो e लिखा है, जो नहीं लिखा है तो मतलब e लिखा है, तो क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। और ये इसका फाइनल आंसर आपके हाथ में आ गया, y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, और दिस इज योर आंसर। इस तरह से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना, आसान सवाल है। थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा ध्यान, सब कुछ, सबका मिलेगा समाधान। चलिए क्या राइम बन गई, बड़ा बढ़िया। चलिए साहब आगे पकड़ते हैं बात को। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो ले लीजिए साहब, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। आगे लेके चलते हैं, उधर ले जाना होगा थोड़ा। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, सवाल भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा गया। एग्जामिनेशन में सब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी पढ़ाई आपने कर रखी है तो 99% आप कर ही लेंगे। चलिए साहब देखते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, गिवन दैट y इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 0। ये एक पर्टिकुलर वही c निकालने के लिए दे रखा है। खैर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूं, e की पावर x 10y dx प्लस 2 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये देखिए इक्वेशन लिखी है, ये थोड़ी देर में वेरिएबल सेपरेबल में हो जाने वाली है चेंज। कैसे होगी चेंज, 10y से मार दो पहले डिवाइड, या डिवाइड मार दो या दोनों को इधर उधर ले लो। मतलब देखिए ex 10y dx इज इक्वल टू, यहां लेके जाते हैं आप चाहें तो माइनस लगा दें, यानी e की पावर x भी लिख सकते हैं। खैर कुछ ज़्यादा मैं झंझट नहीं कर रहा हूं, जिससे आप कंफर्ट बनाए रखें। ये देखिए लिख दिया।
अब dy के साथ dy वाले टर्म और x के साथ वाले x वाले टर्म, तो मैं dy वाले टर्म एक तरफ लिख लेता हूं, माइनस e की पावर x लेके आ रहा हूं 2 माइनस e की पावर x, और ये रहा dx, और dy का जिक्र करें तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर y, और यहां आ जाएगा आपका 10y dy। तो ध्यान से देखिए, x के साथ सारा x का खेमा आ चुका है और y के साथ सारा y का खेमा आ चुका है, तो वेरिएबल सेपरेबल का सवाल हो गया है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, शुरू हो गया खेल, ब्लैक कलर। तो यहां रहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से लिख दिया करिएगा, एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छी भावना आएगी। तो ये इंटीग्रेट मार दीजिए, सेक स्क्वायर y अपॉन 10y पहले लिख देता हूं, ये बड़े तेजी से हो जाएगा, और यहां माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x 2 माइनस e की पावर x dx। ठीक है, अब कलर को थोड़ा बदलेंगे और कुछ छोटी मोटी बातचीत। अब यहाँ पर आप देखिए, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए इसमें आप जैसे ही 10y को t मानेंगे, आप देख पा रहे हैं, तो dt अपॉन dy जैसे करने जाएंगे, सेक स्क्वायर y आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर y t और dt अपॉन सेक स्क्वायर y। यहाँ खेल इसका खत्म हो गया। यहाँ की बात करें तो 2 माइनस e की पावर x को आप मान लीजिए, t था ये u मान लीजिए, चलिए, तो 2 माइनस e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट कर दें अगर, तो माइनस e की पावर x मिल जाता है, ऊपर को उड़ा देगा ये। अब फिर से कलर थोड़ा बदल लेनी, एक जैसा हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर आ जाइए, ये रहा माइनस e की पावर x लिखा, और ये इसकी वैल्यू को लिख दिया u, और dx को क्या लिख दिया माइनस du अपॉन e की पावर x। देखिए, आप शांति से देखिए, क्या बात बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं। अब यहां पर ये निपट गए, ये वैल्यू आ जाएगी log t, और यहां पे देखिए क्या क्या निपटा बेटा, ये e की पावर x कट गया था, माइनस माइनस प्लस था, और ये आ गया अगेन log u। कलर फिर से बदलेंगे, बात पकड़ पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। log t की जगह पर वैल्यू पुट कर दी 10y, और log u की जगह वैल्यू पुट कर दी, u क्या माना था 2 माइनस e की पावर x। ये वैल्यू देखिए यहां पर आ चुकी हैं, और c तो एक रहेगा ही भाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये वैल्यू यहां पर आ चुकी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, उन्होंने दे रखा था, और वो केस हमारे पास क्या था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, उन्होंने बोला था कि व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाई 4, उस समय x की वैल्यू 0 होगी। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला था कि y पाई बाई 4 होगा तो x 0 होगा। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये लिखा आपने log 10 y की जगह पाई बाई 4 log 2 माइनस e की पावर 0 प्लस c। अब आप जानते हैं 10 पाई बाई 4 होता है 1 और log 1 होता है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। यहां आ जाइए, ये वैल्यू e की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसको लिख दोगे log 2 माइनस 1, फिर ये बचेगा log 1, तो उससे हमारा c कितना निकल आएगा 0। 2 माइनस 1 log 1 फिर से 0 होता है। अब इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दें, कलर चेंज, ये हमारे हाथ में क्या आ गया अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो गई log 10y और इज इक्वल टू log 2 माइनस e की पावर x। अब देखिए दोनों तरफ log है, तो log आप हटा भी दीजिए, तो हटा देंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, अरे ये बन जाएगी 10y इज इक्वल टू, ये जो हटाते हैं ना, एक और चीज बता दूं, ये देखिए यहां पर ये गलती मत करना एग्जाम में, मतलब ऐसे ना करना कि ऐसे ऐसे log काट दिया, ये मैथमेटिकली बिल्कुल ही ऐसे log कटता नहीं है। हटाने का मतलब होता है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। आप समझ पाए होंगे मेरी बात, ऐसे नहीं काटना। और लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे हटाने के लिए, अगर आप थोड़ा और मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहते हो,
टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। अगर ये लिखना चाहो तो लिख दो, वरना सीधे भी लिख सकते हो, उसकी कोई परेशानी नहीं है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10y इज इक्वल टू 2 माइनस ई की पावर x, और सबको एक तरफ अगर ले लिया जाए तो लिख दोगे e की पावर x प्लस 10y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वो पर्टिकुलरली सॉल्व हो गया। ये आपका बेटा आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें अब आप। तो स्क्रीनशॉट के लिए वापस चलते हैं। ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उम्मीद है लिया होगा आपने। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये भी ले लिया आपने और यहां पहुंच गए। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप प्यार से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही आसान, मजेदार, लेकिन पूछा गया है 2-3 बार। ये देखिए पूछा गया है। ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये सवाल कैसा है देखते ही पता लग रहा है कि लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपके मन में यह आ सकता है कि ये पता कैसे करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि वन शॉट वीडियो देखिए या डिटेल्ड वीडियो देखिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को हम y बाई एक्स के फॉर्म में लिख पाए, सरल भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं बिना ज्यादा कुछ झंझट पैदा किए हुए, पूरे फंक्शन को y बाई एक्स के फॉर्म में लिख पाए या x बाई फॉर्म के y के फॉर्म में लिख पाए, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दूसरा तरीका होता है कि x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कीजिए और फिर निकालिए। वो मैं डिटेल्ड में नहीं बता रहा हूं, या ऑलरेडी बता चुका हूं। जानना है तो वहां से जान सकते हैं। यहां बात की जाए तो देखिए ये इक्वेशन y बाई एक्स के फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है। ये देखिए cos y बाई एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू लगा था, इज इक्वल टू, इस y के साथ x ले लो, cos y बाई एक्स, और इस x से डिवाइड मारे हो तो ये 1 आ गया है। अब यहां पर देखिए जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे y बाई एक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ। कांस्टेंट छोड़ दीजिए, कोई वेरिएबल केवल y या केवल x या x स्क्वायर करके नहीं आया है। ऐसे जब लिखा जाता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि आप जब भी कोई वैल्यू y और x की डालेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगी। और डिटेल्ड में देखना है तो वहां देख सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि पता कैसे करेंगे कि लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y बाई एक्स के टर्म में आप लिख पाओ या x बाई वाई के टर्म में लिख पाओ, तो ऐसी इक्वेशंस हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। और भी तरीके हैं, एक तरीका और है जानने का। खैर यहां पर हम ये जान गए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है, पुट कर दो y इज इक्वल टू वी एक्स। एक सवाल मैंने करके दिखाया था, अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जब आप dy बाई dx करते हो, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे। इसकी जगह मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूं, तो ये लिखा आपने, देखिए cos, मैं लिख दो cos y की जगह पुट कर रहे हैं vx, तो y की जगह vx पुट करोगे तो आ जाएगा vx अपॉन x। देखिए ध्यान से, कुछ भी बहुत आसान रहता है ये। और यहां dy बाई dx की जगह लिख दोगे तो आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहां y अपॉन x है तो y की जगह vx पुट किया और यहां आ गया y की जगह vx, और यहां तो कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। देखिए ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने, और उस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हमारे हाथ लगने वाली हैं वो अभी देख लेते हैं। कट पिट जाएंगी बहुत सारी बातें। तो यहां पर फिर से रेड कलर की तरफ चलेंगे, और यहां पे x x कट गया, यहां पर x x कट गया, तो यहां पर देखिए यहां भी x x कट गया। तो क्या वैल्यू हाथ लगी, ये आ गया cos v, ये देखिए v था ही, साथ में v प्लस एक्स dv अपॉन dx देख पा रहे होंगे आप। वहां बात की जाए तो v cos v
+1। अब यहाँ पे पूरी कोशिश होती है x वाला टर्म एक साथ, y वाला टर्म एक साथ। खैर अभी मल्टीप्लाई करेंगे उड़ जाएगा ये, तो ये v cos v ये मल्टीप्लाई किया प्लस cos v x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v +1। अब यहाँ पे देखिए v cos v और v cos v निपट गए, हाथ में बहुत ही सरल सी इक्वेशन बनी, x cos v dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आने को एकदम तैयार है। इसको लिख सकते हो cos v dv और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन x dx। बात पकड़ में आई होगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये रहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, ऐसे कर दो इंटीग्रेट, ये रहा साहब। आगे लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन किया तो cos v का इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से लिख देंगे sin v, ये रहा sin v। 1 अपॉन x का होता है log x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगा। साथ में बात करते हैं, v में तो आंसर दे नहीं सकते, v तो हमारा वेरिएबल है और पुट किया था हमें, याद होगा आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स, यानी v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। यहां पर सीधे साइन y अपॉन x पुट कर दीजिए, बात इसकी हो गई खत्म और ये हो गया log x प्लस c। ये देखिए ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा। ऐसे ही एग्जामिनेशन में सवाल मिलेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा, मैं हटा हुआ हूँ, और यहाँ पर ये सवाल इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये सवाल आपका सॉल्व